के अध्यक्ष राजेंद्र पासवान जी और उनके सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अंबेडकर के परिचर्चा में बोलने का वक्त दिया। आज संविधान के निर्माता, दलित, शोषित, वंचित और नारियों के मुक्तिदाता आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। इस जयंती पर मैं सिर्फ 2 मिनट का एक फसाना आपको कहना चाहूंगा। इस भीड़ को देखते हुए मुझे लगता है कि वो फसाना बोलना बेहद जरूरी है। फसाना यह है कि जब हमारा देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद ब्रिटानिया हुकूमत रात के 2 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन करते हैं तो उनके असिस्टेंट फोन उठाते हैं। ब्रिटानिया हुकूमत उनको कहता है कि हमें आपके प्रधानमंत्री से बात करनी है। तो असिस्टेंट बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो सो रहे हैं, सुबह बात हो पाएगी। फिर वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी को फोन लगाते हैं, उनका भी असिस्टेंट फोन उठाता है और वही जवाब होता है कि हमारे प्रेसिडेंट जी सो रहे हैं। लेकिन रात के 2 बजे जब बाबा भीमराव अंबेडकर को ब्रिटानिया हुकूमत फोन करती है तो अंबेडकर बोलते हैं, यस बोलिए, मैं अंबेडकर बोल रहा हूं। तो ब्रिटानिया हुकूमत उनसे जिन्होंने फोन किया था उन्होंने कहा आपके प्रधानमंत्री सो रहे हैं, आपके राष्ट्रपति सो रहे हैं, रात के 2 बजे आप जग क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उनके लोग जगे हुए हैं इसलिए वो सो रहे हैं, हमारे लोग सोए हुए हैं इसलिए मुझे जगना पड़ रहा है। तो कहने का सार यह है कि आज इस मनिहारी की ऐतिहासिक धरती पर ये जो भीड़ है, भीड़ की संख्या ये नहीं होनी थी। दूर वहां जहां अनुमंडल दिखाई दे रहा है वहां तक अंबेडकर को मानने वालों की भीड़ होनी चाहिए। हाथ फूल रहे हैं, मेरे सांस फूल रहे हैं ये बात कहते हुए कि जब भीमराव अंबेडकर जब छोटे थे, जब उनको कक्षा में अगड़ी जातियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, एक कोने में बैठा दिया जाता था और एक दिन जब एक मास्टर अपने बच्चों से क्लास में पूछ रहे थे, बताओ कि क्या चीज वो चीज क्या है जिसे तुम देख सकते हो, छू नहीं सकते हो? तो वहां के क्लास के बच्चे बोल रहे थे कि बच्चा बोल रहा था कि चांद को तो देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सूरज को तो देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। वहीं कहीं किनारे में दीवार से सटा होकर एक बच्चा भीमराव अंबेडकर सामने एक पानी का घड़ा देख रहा था और सोच रहा था मुझे प्यास तो लगी है लेकिन मैं इस घड़े को देख सकता हूं, छू नहीं सकता। जरा सोचिए कि वो बच्चा, एक नन्हा बच्चा जब 9 साल की उम्र में गया, एक रेलवे स्टेशन से अपने गांव जाना था, उसे अपने भाई बहनों के साथ में था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर आता है, बहुत देर से देख रहा है ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। वो बच्चा अपने परिजन का इंतजार कर रहा होता है कि वो आएगा, उसे रिसीव करेगा, वो अपने गांव ले जाएगा, लेकिन वो परिजन नहीं आता है। तो स्टेशन मास्टर पूछता है उससे कि बाबू आओ बैठो, दिखने में तो अच्छे लग रहे हो, अच्छे घर परिवार का लग रहे हो, उच्च जाति के लग रहे हो, बताओ तुम किस जाति से हो? बच्चे ने कहा मैं महार जाति से हूँ। स्टेशन मास्टर हड़बड़ा जाता है, वो उसे अपने कक्ष से बाहर बैठने को कहता है। धीरे धीरे शाम होते चली जाती है, स्टेशन मास्टर विचलित हो जाता है। बैलगाड़ी वाला कोई इसको तैयार नहीं होता है कि उसके गांव छोड़ दे, क्योंकि वो छोटी जाति का है। उसके बाद हृदय थोड़ा सा भरता है रेलवे स्टेशन मास्टर का। वो कहता है कि तुम्हें, अंबेडकर से पूछता है तुम्हें बैलगाड़ी चलानी आती है? अंबेडकर कहता है आती तो है। वो बच्चे को फिर अंबेडकर को लेकर जाता है बैलगाड़ी वाले के पास और बैलगाड़ी वाले को कहता है कि भाई ये तुम्हें दुगुनी पैसा देगा, दुगुना पैसा देगा, इस बच्चे को तुम बैलगाड़ी दे दो, ये चलाना जानता है, किसी तरह अपना गंतव्य पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा और तुम्हारे जात को भी नुकसान नहीं होगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तुम इससे छुआ नहीं जाओगे। उसके बाद वो बैलगाड़ी वाला तैयार होता है। धीरे धीरे जब वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है तो रात हो चुकी होती है। रात होती है तो भूख लगती है। भूख के लिए उन्होंने पहले से भोजन रखा होता है लेकिन पानी साथ में नहीं रहता है। उसके बाद जब वो रास्ते में बैलगाड़ी वाले को कहता है कि भाई खाना खाना है, हम बच्चों को सबको भूख लगी हुई है, पानी का इंतजाम कैसे होगा? तो वो सामने देखता है, कहता है कि देखो वो घर है, लेकिन वो हिंदू का घर है,
वहां तुम जाना तो खुद को बताना मैं मुसलमान हूं, हो सकता है वो तुमको पानी दे दे। जब वहां जाता है, अंबेडकर बहुत पढ़ा लिखा, बचपन से ही उसको हर भाषा का ज्ञान था, उर्दू अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है वहां, उससे वहां उसकी जाति पूछ ली जाती है, उसको पानी नहीं दिया जाता है। पानी नहीं दिया जाता है, उस वक्त उसे एहसास होता है कि भाई ये जो छुआछूत की भावना है वो जाति देखकर है, अमीरी गरीबी देखकर नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने संविधान बनाया तो जाति देखकर ही आरक्षण दिया, गरीबी और अमीरी देखकर आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। तो मैं स्पष्ट तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस अंबेडकरवादी समाज से बोलना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उस नारों को आत्मसात करने की जरूरत है। मैं फिर से अंबेडकर विचार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।